हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट डज फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट। तो यह जो डायग्राम है क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। पॉपुलेशन जो होता है डिक्लाइनिंग होता है। जैसे ग्राफ जो हम बनाते हैं इससे हमें दो तीन चीज़ें शो होती हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग है या कांस्टेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है या फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है या स्टेबल पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन कैसा है ये सारी चीज़ें इंडिकेट होती हैं। तो ये इंडिकेट होता है, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वो होता है जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होता है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा जो है कि ज़्यादा पॉपुलेशन बर्थ नहीं हो पाएगी और उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। कांस्टेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वो होता है जहाँ पे धीरे धीरे हमेशा जो है डिक्लाइन कर रहा हो पॉपुलेशन, मतलब कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या बढ़ रही होती है, घट नहीं रही होती है, जैसे कि यहाँ पे घट रही है। उसके बाद है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग वो होगा जिसमें कि जो है प्री रिप्रोडक्टिव या फिर रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्टेबल होगा जिसमें कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों ही मतलब सेम होते हैं, उनका पॉपुलेशन जो होता है सेम होता है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं यह जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है धीरे धीरे घट रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो घट रहा है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अगर घटेगा तो कोई भी पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इट इंडिकेट डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, stable, it indicate stable population, the post population age group people are more in number, the death rate is higher than birth rate। तो यहाँ पे जो है इन्वर्टेड बेल शेप्ड है। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आप देख सकते हैं कम है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ही सबसे ज़्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है वो भी धीरे धीरे घट रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम जाएंगे तो ये घट रहा है, इधर जब हम जाएंगे तो ये घट रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव है वो सबसे ज़्यादा है, वो बढ़ रहा है। तो इट इंडिकेट डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, स्टेबल, इट इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन, द पोस्ट पॉपुलेशन एज ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर, इट इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन, द पोस्ट पॉपुलेशन एज ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर। चौथा है द डेथ रेट इज हायर दैन बर्थ रेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इन्वर्टेड डम्बल शेप्ड होता है ना, यह जो है इंडिकेट करता है स्टेबल पॉपुलेशन को। इट इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन। ए स्नैक फीड ऑन फ्रॉग, एक स्नैक है जो कि एक फ्रॉग पे फीड कर रहा है। ए हॉग फीड ऑन दिस स्नैक, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ स्नैक इन फूड चेन। स्नैक जो है, ए स्नैक जो है फीड ऑन फ्रॉग, एक स्नैक जो है वो फीड करता है फ्रॉग पे। स्नैक फीड ऑन फ्रॉग, एक स्नैक जो है वो फीड करता है फ्रॉग पे। ए हॉग फीड ऑन दिस स्नैक, एक हॉग जो है वो फीड करता है ऑन दिस स्नैक। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ स्नैक इन फूड चेन। तो ये हमारा फ्रॉग हो गया। और फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नैक,
और स्नैक को कौन खा रहा है? हॉक, जो कि यह बर्ड हो गया, ये स्नैक हो गया, ये फ्रॉग हो गया। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉग जो है क्या हो गया? तो फ्रॉग नहीं, यहाँ पे स्नैक का पूछ रहा है। तो स्नैक जो है हमारा प्रोड्यूसर है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो घास पेड़ पौधों को खाते हैं और उनको खाने वाले को जो खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। टर्शियरी वो होते हैं जो, तो फ्रॉग जो है प्लांट वगैरह तो खाता नहीं है, कीड़े मकोड़े खाता है। तो सेकेंडरी में तो ये आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गया। और स्नैक जो है वो टर्शियरी में आ जाएगा। तो हमारा स्नैक जो है सेकेंडरी में भी आ सकता है और टर्शियरी में भी आएगा, क्योंकि मान लीजिए ये प्रोड्यूसर तो है नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर तो फ्रॉग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। व्हाट इज़ करेक्ट फॉर गिवन डायग्राम? गिवन डायग्राम के लिए क्या करेक्ट है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो यह जो डायग्राम है, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर। प्री रिप्रोडक्ट व्हाट इज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ये जो लोग हैं सबसे ज़्यादा हैं। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर लेस, या फिर इट प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल हैं वो ज़्यादा है, नंबर में वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है, यह है हमारा ऑर्किड लिविंग ऑन ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ऑर्किड है, ऑर्किड जो है, जो कि कोई भी प्लांट होता है तो उस पर जो ऑर्किड होता है उसे हिंदी में अमरबेल कहते हैं। पीले कलर की एक लता जैसे ऐसे होती है। तो यह जो है ट्रीज़ पे रहता है। तो यह जो है ट्रीज़ से इसकी रूटें निकलती है और उससे यह जो है अपना भोजन लेता है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया? लेकिन इसकी रूट होती है, इसकी रूट होती है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होती है, जो कि हवा में मौजूद जो हवा में मौजूद जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यह प्लांट पे जो है रहता है, लेकिन ये अपना भोजन खुद बना सकता है। ये वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है और प्लांट से फूड को लेता है। तो यह जो है किस तरह का हो गया? पैरासिटिज्म तो हुआ नहीं, प्रीडेशन भी नहीं हुआ। प्रीडेशन में एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, इसमें भी ऐसे होता है। और कमेंसलिज्म में जो होता है दोनों को फ़ायदा है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा है। तो यहाँ पे कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा है और एक न्यूट्रल है, मैंने प्लांट को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो यह कमेंसलिज्म हो जाता है। तो एक को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट इन फूड चेन। किसका जो पॉपुलेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट है फूड चेन में?
डिकम्पोजर का प्राइमरी प्रोड्यूसर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट इन फूड चेन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखा जाए तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उससे भी ज़्यादा जो नंबर होता है हाईएस्ट विल बी हाईएस्ट इन फूड चेन। ये कह रहा है पॉपुलेशन, किसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम पॉपुलेशन देखें तो डिकम्पोजर का जो पॉपुलेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है फूड चेन में। हु इज़ फूड कंपोनेंट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन? हु इज़ फूड कंपोनेंट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन? ग्रेजिंग जो फूड चेन होता है उसमें हु इज़ द फूड कंपोनेंट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन में फूड कंपोनेंट कौन सा होगा? तो कंज्यूमर हो गया, या फिर डिकम्पोजर, फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर फोटोसिंथेटिक कंज्यूमर। तो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग, ये जो है ग्रेजिंग फूड चेन में फूड कंपोनेंट की तरह भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये डी नहीं है, सी है। सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम interaction of all the known living factor and population of all the species of a unit area is ecology, genetics, science of plant and animal or ecosystem। सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन, सिस्टम जो कि रिजल्ट होता है फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑल नोन लिविंग फैक्टर, जो लिविंग फैक्टर नोन है, एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ यूनिट एरिया। तो इंटरेक्शन ऑफ ऑल नॉन लिविंग फैक्टर, लिविंग फैक्टर बायोटिक हो गया, पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ यूनिट एरिया, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोसिस्टम, साइंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो ये इकोलॉजी में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इंक्लूडेड इन एनी फूड चेन? किसी भी फूड चेन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इंक्लूडेड इन एनी फूड चेन? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रीडेटर एंड प्रोड्यूसर, प्राइमरी डिकम्पोजर। फूड चेन में कौन सा इंक्लूडेड है? प्राइमरी प्रोड्यूसर इंक्लूडेड है इन एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन में कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रीडेटर एंड प्रोड्यूसर, प्राइमरी डिकम्पोजर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इंक्लूडेड इन एनी फूड चेन? कोई भी जो फूड चेन होता है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर इंक्लूड होगा, प्राइमरी कंज्यूमर भी इंक्लूड होगा, प्राइमरी प्रीडेटर और प्रोड्यूसर भी, प्राइमरी डिकम्पोजर भी। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो किसी भी फूड चेन में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फूड चेन? फूड चेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एवरी चेन फॉर्म बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फूड चेन? जो फूड चेन होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Every chain formed by nutritional relation is used to understand energy flow. Food chain. Energy component of food chain form trophic level, interrelation among different food chain for food web, all of the organism. ये तो फूड वेब के लिए ठीक है। एनर्जी का फूड चेन from trophic level, every chain formed by nutritional relation is used to understand energy flow। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।